हरि ओम बेटा। ये आपने पूछा है कि हम दुनिया में हम आए किस लिए। दुनिया में किस लिए आए हो ना? तुम्हें पता नहीं लग रहा दुनिया में हम किस लिए आए हैं? लड़ने के लिए, सास बहू में कटकट करने के लिए, या पति पत्नी में झगड़ा करने के लिए, इसलिए आए हैं। कभी अपने बच्चों से पूछा तुमने कि स्कूल में एडमिशन किस लिए कराया जाता है? तुमने कभी पूछा है कि स्कूल में एडमिशन क्यों कराया जाता है? तब तो कहोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे भी तुम दुनिया में किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए, अध्यात्म विद्या पढ़ने के लिए, जो तुम्हारी अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं कर पाए थे। दोबारा फिर भगवान की कृपा समझो, तुमको मनुष्य को तन दे दिया है, समझे? उसकी करुणा से ही मिला है मानुष का तन। उसने तुम्हें कृपा करके तुमको मानुष का तन दे दिया है। कहा जो तुम्हारा रह गया था पिछला वाला, अब पूरा कर लो। पूरा करने के लिए हम दुनिया में आए हैं, और मर्जी हुए पूरा करो, चाहे अधूरा फिर छोड़ दो, फिर आना। अधूरा छोड़ दोगे तो फिर आना पड़ेगा तुमको, फिर आना। अच्छा लगेगा बार बार आना माँ के गर्भ में? उस संडास में बंद हुए थे, उस एक झिल्ली में, और संडास से निकल करके आए, फिर मर्जी हो उसी में जाना, उसी में आना। नहीं, गुरु आज मिले हैं तो पूरा काम कर लो। 1000 जन्म लेकर के भी पूरा काम जब तक नहीं होगा, तब तक तुम जो है ऐसे ही बार बार पूछते रहोगे संसार में हम क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। इतना सत्संग सुन करके भी नहीं पता चला बेटा कि हम क्यों आए हुए हैं। बहुत लोग तो अपनी माँ से कह देते हैं कि हमको संसार में लाई तुम क्यों। कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं संसार में? अरे गुरु कहते हैं कि ये सब बातें भूल करके जिस काम के लिए आए वो काम करो अपना। देखो लक्ष्य क्या है तुम्हारा। क्या संसार से उबे हो, थके हो, कि जिंदगी से उबे हो? ये संसार अच्छा नहीं लग रहा तुमको? क्यों ये बात तुमने कही कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं? आने का कोई ध्येय ही नहीं। वैसे जो है बिल्कुल सड़क छाप हैं हम। हमको तुमको कोई सड़क छाप कहेगा तो कैसे लगेगा? अरे दुनिया में आए हैं हम दुनिया को सुख देने के लिए। जो भी आसपास में उसको सुख बांट दो। कि सुख लेने के लिए, आज कोई सुख नहीं मिल रहा तो बस शिकवा शिकायत तमाम हो जाती है, हमका बेकार, जिंदगी मेरी बेकार है। सुख लेना चाहते ना तभी ये संसार बेकार लगता है, और सुख देने की भावना आ जाए तो संसार बेकार ना लगे। जहाँ से लेने की भावना आती है तभी दुख होता है, और लेने की भावना मिटा दो तो सुख ही सुख है। दे डालो ना जो कुछ भी तुम्हारे पास में है। सबको सुख पहुंचाने के लिए मानुष का तन शुक्र मानू। सबको सुख देना ना देने का भगवान ना हमसे जो सेवा कराने का ना होता तो लंगड़ा भेजते, अपाहिज भेजता। लेकिन हाँ, सब इंद्रियां दी है ना भगवान ने, हाथ पैर। कभी दुनिया में जो उनसे पूछो जा करके, लंगड़े अपाहिज हैं, जो गूंगे हैं, इंद्री नहीं है, अपनी बात प्रकट नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते। तुम तो दौड़ के चले जाते हो। क्या कमी है तो इसलिए दुनिया में हम आए हैं? क्यों आए हैं? कोई कमी दिख रही है? क्यों इतनी मायूसी है? मायूसी मिटा करके भगवान के भजन में लग जाओ। अगर जो है तुमको भगवान के भजन में आनंद आता, भगवान के भजन में मजा आता, तो ये प्रश्न तुम न करते। यही शुक्राना करते कि भगवान ने दुनिया में हमको भेजा है, बड़ी कृपा की है। इसलिए जो है कृपा भगवान की जो है शुक्राना मानो। ये जिंदगी को ऐसे वीरान में ना छोड़ो। कहते नहीं हैं फूल टूट कर डाली से फिर खिलता नहीं है। सोचा ये मानुष का तन फिर बार बार मिलता नहीं। ए पथिक ना वीरान कर, जो मिला ये मखमली लिबास तुझे। लिबास मिला है ना पहनने के लिए, ये शरीर रूपी कपड़ा मिला हुआ है। इसको मायूसी में, उदासी में फेंक मत दो।
क्यों फेंक दें इसको, फेंक मत दो। आज जो है चला गया, हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा हाथ नहीं आने वाला है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कम मिलेंगे, दूर पड़ेंगे पड़े हैं जाए। कहाँ किस ब्रह्मांड में चले जाएं? जाना चाहते हो यूक्रेन? उनसे पूछो, उनको मायूसी है, गली रास्ता नहीं मिल रही। तालिबान जाना चाहते हो? उनका लोन का रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। कैसे भागे भागे घूमते हैं, अपने बच्चों तक का दूसरे को फेंक दिया कि शायद ही बच्चे उनके वापस मिले, उनको दोबारा मुलाकात हो। ऊपर जो सैनिक लगे हुए थे, तुमने देखा नहीं दृश्य? हाँ, ये जो है, ये दुनिया कैसी है, ना समझी की है। वो ना समझ मत अपनाओ बेटा, भगवान का भजन करो, अपना उद्धार करके जाओ। बार बार आवागमन से मायो। आज अच्छा नहीं लग रहा संसार, दोबारा आओगे तो क्या अच्छा लगेगा? इस जग के फेरे बार बार कौन करे, हम ऐसा जाएं कि फेर ना आए। अब की बार ऐसा जाओ कि दोबारा फेर के ना आना पड़े। इस जग के फेरे बार बार कौन करे। बार बार फेरे मत करना, अब की बार सारा काम कर लो। हैं, इसी राशन पानी, इसी से यही 700 रुपये पेट्रोल से सारा काम कर लो न। देखो, बाहर की चीज लाते हो कितना पैसा देना पड़ता, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भराते हो। पेट्रोल भराते हो तब गाड़ी चलती है ना तुम्हारी। लेकिन एक परमात्मा रूपी गाड़ी, ये परमात्मा रूपी गाड़ी जो है, तुम हाँकते रहते हो, चलाते रहते हो, सुबह से शाम तक का कितना पेट्रोल डाला तुमने। और वो भी जो पेट्रोल की ज़रूरत है खाना पानी की, वो परमात्मा ने तो तुम्हारे घर में विद्यमान रखा, उपलब्ध है। ये नहीं कि आटा नहीं है, कि दाल नहीं है, कि सब्जी नहीं, सब कुछ दे रखा है ये गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। तुम आलसी बन के बैठे रहो, कहो हमारे मुंह में कोई डाल दे। वो तो वही हुआ, आलसी आलसी आलसी। एक लेटा हुआ था उसके नीचे, पेड़ के नीचे जामुन खूब पकी लगी हुई थी। अब वो जो मुंह फैला के बैठा कि कोई जामुन गिरे तो मेरे मुंह में गिरेगी। अब जो है कोई मुंह में गिरी नहीं जामुन, गिरे नाक पर गिरे, सब पर गिरे, लेकिन उसके मुंह में एक भी ना जाए। तो दूसरा लेटा हुआ था, उससे कहा, ए भाई ऐसा कर, ये जामुन उठा के मेरे मुंह में डाल दे। इतना आलसी परमादी। उसने कहा, पागल हो क्या, मेरे मुंह में जो है कुत्ता सूसू करके चला गया तो हमने उसको दुत्कारा तो है नहीं। मतलब हम तुमसे भी ज़्यादा आलसी हैं। अब बताओ, आलस परमाद में हम तेरे मुंह में जामुन कैसे डालें? वही हाल हमारे भी हैं। सब कुछ भगवान ने दे रखा, लेकिन फिर भी तुम्हारी मायूसी क्या बता रही है कि हम संसार में आए हैं, क्यों हैं, क्यों आए हैं? अरे तुम्हारा कोई ध्येय ही नहीं है, तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्यों आए हो? परमात्मा प्राप्ति का ध्येय है नहीं। कभी कोई संत के पास में बैठो, हैं, मोबाइल में भी वाणी सुनते 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 उब गए हो ना। कहते हो कहाँ तक सुने, यही बात है और कोई बात थोड़ी है। इसीलिए जो तुमको ये ऐसा लगता है। सुनो, विचार बनाओ, बनाओ विचार। ये जो है अपना मन बनाओ, मन जो बिखरा हुआ है बटोरो। इधर उधर जो इस संसार का दृश्य दिखा रखा है, उधर ही उधर जा रहा है बटोर भाग के। क्यों इसको भागने देते हो? लक्ष्य पर जो तुम्हारा बच्चा भागेगा तो उसको क्या कहोगे? मारोगे, डांटोगे, तुम्हारा पढ़ने का टाइम है पढ़ो। ऐसे तुम्हारी भी तो अध्यात्म विद्या अधूरी पड़ी हुई है, हैं? जो छोड़ गए थे, हैं, जो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ गए थे, ये जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है, गुरु का मिले हमें भगवान मिल गया, हैं? भगवान मिला हुआ है। आज जीवन अपना सुधार लो, बना लो। ऐसा जो है, जब तुम अपने जीवन को सुधारने की तुमको जिम्मेदारी दी गई, मौका मिला हुआ है, एक मौका मिला हुआ है हमको। ये मौका मिला है कि पता नहीं हमारे कुछ पाप भी रह गए हैं, और पाप रह गए हैं, लेकिन भगवान ने थोड़ी पुण्य थी, थोड़ी पाप था, हमको मानुष तन दे दिया
कहा दोनों को तुम खत्म कर दो, ना पुण्य रखो ना पाप रखो। कहने पुण्य बटोरने के लिए यज्ञ करोगे, दान करोगे, क्या क्या करने बैठते हो? बटोर के क्या करोगे? स्वर्ग जाने के लिए? अरे छोटे मोटे बड़े बड़े देखो जा करके कितने लोगों ने दान किया, कितना कितने यज्ञ किया, सारी जिंदगी तपा दी, तब उनको जा करके पद मिला। और तुम थोड़ा बहुत खिचड़ी दान कर देते हो, थोड़ा जो रुपया दान कर देते हो, जा करके कोई फकीर का पिला पकड़ा देते हो। फकीर जो जा करके क्या करता है, वो फकीर जाकर शराब पीता है, जाके मीट खाता है, जा करके उसका पाप तुम्हें लगता है। करोगे हमने दान किया, हमने बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य किया। गुरु कहते हैं जाओ स्वर्ग जाओगे, वहाँ भी चौकीदार चपरासी झाड़ू पोछा करने वाली जगह मिलेगी। वहाँ भी स्वर्ग में भी तो गाने वाले, बजाने वाले, झाड़ू करने वाले, पोछा करने वाले, जैसे ये मृत लोग वैसे स्वर्ग भी है। अरे सब जंजीरें तोड़ डालो, पंछी पट खोल ले अपने, माया महल के बंधन तोड़कर आकाश में उड़ जाना तू। बार बार गुरु जगा रहे हैं, ये सारे बंधन में कहाँ बंध गया। अर्जुन बंध गया था तो भगवान ने कहा बंधे पड़े रहो, कहा नहीं, डांट दिया, कहा नहीं, ये कोई तुम्हारे है नहीं, अपने नहीं है। तुम जिसको अपना मान रहे हो वो तुम्हारा नहीं, कोई नहीं तुम्हारा। ये जो है ये सब इनके साथ हिसाब किताब है, वो पूरा कर लो अपना। इनको मारो गिराओ। किसान खेत जो है, खेत में कितनी बड़ी खाद डालता, पांच डालता, कितनी फसल तैयार करता है, लहलहाती रहती है। अगर उसमें जो अनाज पका जाता है, बीज आ जाता है उसके अंदर और पकने लगता है, तो किसान के थोड़ी कहता है इतने हरा हरा है नहीं काटेंगे, वो सब काट के गिरा देता। इसलिए जो है तुम भी सब काट के गिरा दो ना, छेदन करो। तुम्हारे पास तलवार है, ज्ञान रूपी तलवार उठाओ, अपने लक्ष्य को देख लो। जो झाड़ी जंगलों में छुपा पड़ा है उसको, जो अपने लक्ष्य को देखो, काट दो ना। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। भगवान के पाने के लिए तुमको शरीर मिला हुआ है, चाहो तो पालो, नहीं तो गुरु कहते बस वही देवता पितर में पड़े रहो। कहोगे उसी में जिंदगी बिता रहे हो, वो नाराज ना हो जा। कहीं अर्जुन कह रहा मेरे ताऊ चाचा नाराज हो गए, मेरी पिंड लुप्त हो जाएगी, हमको पाप लगेगा। गुरु कहते तुम भी पाप पुण्य में पड़े रहो। पाप पुण्य में पड़ेगा, पितर लोगों को जाना, पितर लोग को जाना, जहाँ पितर जीवने लोग तुम्हारे गए हैं वही लोग को चले जाना तुम भी। अरे नहीं, हम वहाँ क्यों जाएं? पितर हमारे तुम्हारे पितर पितामह जो घर पर परिवार वाले पैदल चलते थे, तुम क्यों घर पर चलते हो? तुम क्यों ओला कर लेते हो? हैं? ऐसे गुरु कहते हैं ना कि पक्ष की दुनिया को छोड़ दो, आगे की तरफ बढ़ो। हम संसार में आए हैं अपना जो है लक्ष्य प्राप्त करने का। हमारा लक्ष्य रह गया था, चूक गए थे, उसीलिए हम संसार में आए। ये मत कहो हम क्यों आए हैं। हम अपना कार्य करने के लिए, जो अधूरा छूट गया तो वही काम करने के लिए आए हैं, जो छूट गया वही कार्य करने के लिए आए हैं। छोड़ तो आए थे तो बड़े आसानी से, अब जो है उसको कौन पकड़ेगा? तुमको जो है, तुम्हें खुद दृष्टि तुमको भगवान ने दे रखी है। तुम देखो अपने नैनों से, अपने पैनों से, अपनी दृष्टि से देखो तुम्हारा क्या करना है, क्या लक्ष्य है तुम्हारा। अपने लक्ष्य को लक्ष्याओ, और नहीं लक्ष्याते हो तो गुरु ने कहा बस यही पूछते रहोगे हम क्यों आए, हम क्यों आए। तुम्हारा कोई काम ही नहीं यहाँ पर। अभी घर से तुमको कोई निकाल दे, कह दे तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तो देखो कितना बुरा लगेगा। मोहल्ले वाले कह दे तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तो मोहल्ले से निकलो, कितना बुरा लगेगा। और तुम भगवान से कह रहे हो हम आए दुनिया में क्यों? मत कहो ऐसे, अब आज से नहीं कहना। तो हम आए हैं सबकी सेवा के लिए। भगवान ने हमको हाथ पैर सब कुछ दिया है, कहा है तुम सबकी सेवा करो, अपना जीवन सेवा में लगा दो, अपना जीवन सेवा में बनाओ, सेवा में जीवन लगाओ। अगर सेवा में नहीं लगाते हो तो गुरु ने कहा ये तुम्हारी भूल है। अपनी भूल को तुम खुद ही मिटाओ ना। तो तुम नहीं मिटाओगे तो कौन मिटाएगा? है कौन? पड़ोसी आके मिटाएगा? नहीं, तुमको मिटाना है। न माँ न बाप न कुछ, भूल किया था तुम देह अपने को मान बैठे हो, यही भूल तुमसे, ये भूल हो गई। तुम देह हो नहीं, तुम आत्मा हो।
तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा में तुम रहो, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हो। शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम आत्मा में रहो अपने। आत्मा जो है, गुरु कहते हैं न कुछ करता है, न ऐसे भाव बनाओ कि हम इस पूछा है, तुम्हारे मन में जिज्ञासा आ गई तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम जो डांट रहे हैं ये भी तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। भगवान का बच्चा ये कह दे हम क्यों आए हैं, तो फिर कोई काम तुमको जिम्मेदारी भगवान सौंप दे तो क्या करोगे फिर? इसलिए आज से ही पक्का कर लो अपना कि हम आए हैं अपना उद्धार के लिए। जो मेरा उद्धार बाकी रह गया था, उस पहले जन्म लिया था तो नहीं हो पाया था, मेरा कल्याण नहीं हो पाया था, मेरा उद्धार नहीं हो पाया था। अब इसलिए हम आए हैं कि इस जन्म में हम उद्धार अपना कर लें। चाहो तो उद्धार कर लो। तो गुरु ने कहा जो उद्धार छोड़ गए थे इस जन्म में उद्धार कर लो। अब ये तुम दुनिया में आए हो हंसने के लिए, दुनिया में आए हो खिलखिलाने के लिए, तुम फूल हो, आए हो दुनिया महकाने के लिए। सबको खुद महकदार बनो, सबको महकाओ। तुम महकता हुआ सुमन तुमको जीवन मिला है, सबको महकाओ, सबको महका डालो। ये जीवन को अपने महका करके खुशबूदार बनाओ। इसलिए बदबूदार लेकर के चले गए थे, अब की बार खुशबू बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए हम आए। अब की बार खुशबूदार बना लो, इसको महका दो अपने जीवन को। चाहो तो, नहीं तो समय चला जाएगा, तुमसे पूछे बिना भी समय जाएगा। तुमसे पूछ के पैदा हुए नहीं हुए किसी से पूछ के, और मरोगे भी नहीं किसी से पूछ करके। जाओगे इसे खाली हाथ नहीं जाना, सब अपना काम पूरा करके जाओ। चाहो तो तू जो चाहे परम पद पाना। हीरा जैसे जीवन कौड़ी के लिए मत गंवा देना है। इसलिए कौड़ी के बदले हीरा न खो। ये जीवन तुमको मिला है, दुनिया में आए हो सबको महकाने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, अपने जीवन को चमन जैसा महकाने के लिए। अब ये सब ऐसा मत सोचो कि हम दुनिया में आए हैं अपना उद्धार करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए आए। उद्धार जो छोड़ गए थे उसी को जो है भरने के लिए आए हो।